हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बियॉन्ड एजुकेशन। इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से जो मेरा प्लान है नेक्स्ट 6 वीक्स का फॉर SBI PO 2021 एंड ऑल्सो यहाँ पे IBPS क्लर्क एंड IBPS PO, ये दोनों जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे मेरे इस प्लान में। इसको मैं अपना बनाने वाला हूँ। इस प्लान को बनाने से पहले मेरे को सबसे एक बहुत अच्छा कोट लगता है। क्या है ये? अब्राहम लिंकन ने कहा था, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन अ ट्री एंड आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग माई एक्स। यानी कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको करने के लिए मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। यानी कि अपनी स्ट्रेटजी इतनी मजबूत रखनी है कि अल्टीमेट गोल को अचीव करना कोई बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो अपनी स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ यहाँ पर, आई मेक श्योर कि उसमें मेरा सब कुछ कवर हो जाए एंड मेरे जो टारगेट्स हैं एंड मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं या फिर जिस जिस चीज़ को मेरे को प्रैक्टिस करनी है उन सबको मैं यहाँ पे कवर कर लूँ। इस प्लान में सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं मैं उस चीज़ को मेंशन कर देता हूँ। ये पूरा इस तरह से नहीं है कि मैं इसको पहले प्री के लिए प्लान करूँगा फिर मेंस के लिए। आई विल बी कवरिंग बोथ एंड इसको बहुत ही डिटेल में रहेगा, हर एक डे वाइज प्लस वीक वाइज। एंड इससे ये भी मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि मुझे किस डे में और कौन से वीक में क्या क्या करना है। हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस प्लान के हिसाब से रहेगी। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है जो डेज हैं वो है 11 अक्टूबर से 21 नवंबर तक, यानी ये 6 वीक्स होते हैं। यहाँ पर जैसे ये वाला वीक्स है 11 अक्टूबर से 17 तक, देन 18 से 24 एंड फाइनली 15 से 21 नवंबर तक। एंड ये वीक 1 to 6 है एंड हर एक कौन से दिन में क्या क्या करने वाला हूँ मैं उस चीज़ की डिटेल्स यहाँ पर रहेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 6 डेज, जो 7 डेज हैं इनको मैंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, उन 4 टाइप में मैं अलग अलग चीज़ें करने वाला हूँ जिनको मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। इस चीज़ को मैं सबसे पहले प्लान करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो है मेरा टाइप 1, यहाँ टाइप 2, 3 एंड 4। तो टाइप 1 मेरा क्या है कि ऐसा दिन जिस दिन प्री फोकस रहेगा मेरा। टाइप 2 मेरा रहेगा ऐसा दिन जहाँ पे मेरा क्वांट्स मेंस का फोकस रहेगा। एंड टाइप 3 है जहाँ पर रीजनिंग मेंस। एंड टाइप 4 इज़ माई ओनली मेंस। नाउ क्वांट मेंस में मेरे 2 टाइप के डे होंगे। सबसे पहले दिन एक टाइप होगा जिसमें सिर्फ DI होंगे एंड एक टाइप होगा जिसमें कि मिसलेनियस भी होंगे। रीजनिंग में भी सिमिलरली एक पजल का टाइप होगा एंड सेकंड होगा मिसलेनियस का टाइप। नाउ सबसे पहली चीज़ मैं कुछ चीज़ें कवर कर लेता हूँ यहाँ पर कि मैं एक कोड इसको कोड दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे प्रीलिम्स को मैं P लिख देता हूँ, क्वांट मेंस को मैं QM लिख देता हूँ, रीजनिंग को मैं QR ले लेता हूँ एंड मेंस को मैं M ले लेता हूँ। एंड इस चीज़ का मैं यूज़ नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी हर एक दिन वो है रीडिंग, जो कि मैं हर रोज़ चाहे वो किसी भी टाइप का डे है उसमें करने वाला हूँ। ओके, सेकेंड थिंग दैट विल बी कॉमन वो रहेगा हमारा करंट अफेयर्स, या फिर हम जनरल अवेयरनेस भी उसमें उसी में कवर हो जाएगा मेरा। इसके बाद अरिथमेटिक, जो कि ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हमें टच छोड़ दिया तो वो छूट जाता है। सिर्फ जिसे कहते हैं हम सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ मॉक से करो तो वो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मेरे लिए एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करती है। व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं हर एक अर्थमेटिक का जो है हर एक दिन करने वाला हूँ एंड टॉपिक वाइज। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी टॉपिक वाइज। दिस इज ऑल्सो अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक। इसके बाद जो कॉमन हर एक डे में रहेगा वो है, एक आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है रिसेंटली जो मेंस जिस तरह के आ रहे हैं उस हिसाब से क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर रोज़ कवर होना ही चाहिए। आई विल बी कवरिंग CR ऑन एवरी डे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हर एक दिन के हिसाब से अलग रहेंगी उस चीज़ को मेंशन करना है। ना प्रीलिम्स डे में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा ऑब्वियसली प्रीलिम्स के मॉक्स रहेंगे, क्योंकि मेरे
बेसिक्स जो हैं वो मैंने अच्छे से कर लिए हैं, एंड प्रीलिम्स भी मैंने अच्छे से, मतलब मुझे अब वापस से लेक्चर्स देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली मेरा जो प्लान है वो पूरा प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीलिम्स एंड मेंस हर टाइप का। सो यहाँ पे प्रीलिम्स के मॉक 1 एंड मॉक 2, यहाँ पे 2 मॉक प्रीलिम्स वाले देने वाला हूँ मैं, प्रीलिम्स के मॉक। उसके बाद प्रीलिम्स डे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी जो कि है डिस्क्रिप्टिव, ओके, जो कि SBI PO में अराउंड 50 मार्क्स की आती है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड देन ये मेरा प्रीलिम्स डे का ओवरऑल रहा। यहाँ पर मैं टाइमिंग मेंशन कर देता हूँ। सो रीडिंग समवेयर अराउंड 30 मिनट्स, करंट अफेयर्स करीब करीब यहाँ पर 2 घंटे, अर्थमेटिक टॉपिक क्योंकि डेली करने वाला हूँ सो मैं इसको 1 घंटा ही रखता हूँ। एंड CR 30 से 40 मिनट्स, प्रैक्टिस मॉक सॉरी प्रीलिम्स मॉक जो है ये 2.5 एंड 2.5 आवर्स के अंदर एनालिसिस एंड अटेम्प्ट दोनों हो जाएगा। एंड डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो करीब करीब 30 मिनट्स के आसपास। सो जो टोटल मेरा टाइम बनेगा यहाँ पर ऑन प्रीलिम्स डे विल बी, so this is 2 3 5 8 and 9, so around 10 hours. Okay, now next is our quant mains. So इस तरह का जो दिन होगा जिसमें मेंस लेकिन क्वांट मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। सो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मेंस का मैं सेक्शनल मॉक, ओके, इसको मैं ट्राई करूँगा। इसमें भी 2 टाइप करेगा, एक दिन अगर ओपन करेंगे सिर्फ DI, एक दिन सिर्फ मिसलेनियस। सो यहाँ पे किस तरह से मैं इस चीज़ को मैं सबमिट करके सॉल्व करता हूँ। सो जैसे जैसे मैं इनमें जो है अराउंड 5 आवर्स देने वाला हूँ मैं पर डे, जो भी मेरा क्वांट बेस वाला होगा। तो 5 आवर्स में DI मेरे भले ही एक मॉक में से हो या फिर 2 मॉक्स में हो या फिर एक में भी ना हो, बट ये 5 घंटे पूरे पूरे DI को दे दूँगा। उसके बाद क्वांट मेंस का एक और कोई दिन होगा तो उस दिन मैं मिसलेनियस में दे दूँगा उस 5 आवर्स को। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर रहेगा और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इंग्लिश का मेंस सेक्शनल। सो इसको या तो सबमिट करके या फिर मैं डायरेक्टली भी इसको कुछ टेस्ट में सबमिट करके करूँगा एंड कुछ टेस्ट जो है मैं इसमें डायरेक्टली सॉल्व भी करूँगा एग्ज़ाम की तरह, सेक्शनल की तरह, एंड उसको बाद में एनालिसिस। सो इसमें अराउंड जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अराउंड 1 से 2 आवर्स की ज़्यादा मैक्सिमम लगते हैं। सो ये हो गया मेरा मेंस क्वांट डे। सो यहाँ पर 30 मिनट्स। देन करंट अफेयर्स यहाँ पर मेरा थोड़ा कम रहेगा, 1.5 आवर्स। अर्थमेटिक हमेशा 1 आवर रहेगा। CR ऑल्सो 30 मिनट्स। एंड रीडिंग यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे 30 मिनट्स है। करंट अफेयर्स 1.5 आवर्स। अर्थमेटिक विल बी 1 आवर एंड CR विल बी 30 मिनट्स। यहाँ पे भी रीडिंग 30 मिनट्स। CA क्योंकि ये मेंस का दिन है, यहाँ पे मुझे और भी चीज़ें करनी है। सो यहाँ पे मैं CA को सिर्फ 1 आवर ही दे पाऊँगा। इस आधे घंटे में कंपनसेट करने के लिए मैं प्रीलिम्स वाले डे में आधे घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो इससे वजह से मेरा जो है 7 डेज़ में 1.5 आवर्स का एवरेज हर रोज रहेगा मेंटेन। सो इतना मेरे लिए इनफ है। एंड अर्थमेटिक अगेन 1 आवर एंड CR 30 मिनट्स। ओके, अब इन सब के सोर्सेज जो हैं मैं आगे के स्लाइड्स में मेंशन करने वाला हूँ, ताकि मेरे पास मुझे सोर्स के लिए वापस से सोचना ना पड़े। मैं आज ही अपने सोर्सेज भी फाइनल करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, सो रीजनिंग मेंस का जो दिन रहेगा उसमें किस, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अगेन मेंस सेक्शनल रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वांट का था, यहाँ पर रीजनिंग का करेंगे। उसके बाद इसके भी 2 टाइप हैं, एक तो पज़ल है एंड एक है मिसलेनियस। सिमिलरली जैसे कि हमने मैथ्स में किया था मैंने कि एक साथ DI जितने हो सके थे उतने कर दें 5 घंटे में, उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 घंटे एक साथ जितने पज़ल हो रहे हैं एक के बाद एक उतने, या फिर अगर एक और रीजनिंग मेंस का दिन है तो उस दिन मैं
मिसलेनियस जितने भी हो रहे हैं मेंस के उस सेक्शनल मॉक से या फिर 2 सेक्शनल मॉक से या फिर जितने भी, उसमें 5 घंटे पूरे पूरे दे दूँगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगेन रहेगा इंग्लिश का मेंस मॉक, ओके, मेंस सेक्शनल। एंड इसको भी अराउंड 1 to 2 आवर्स यहाँ पर भी स्पेंड हो जाएंगे। इसके बाद मेंस डे में दो चीज़ें रहेंगी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये इम्पोर्टेंट मेरे को फील हुआ है कि मेंस का जो है हमें मॉक्स भी ऐसा पूरा पूरा अटेम्प्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर एक पूरा पूरा मेंस मॉक यहाँ पर मैं सबमिट करके नहीं, ऐसा अटेम्प्ट दूंगा। एंड यहाँ पर अराउंड मेरे को मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 7 आवर्स के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ अटेम्प्ट, और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है यहीं पर डिस्क्रिप्टिव का भी यहीं पे यूज़ कर लूँगा। सो लाइक एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव आता है मेंस मॉक के बाद तुरंत, तो यहाँ पे भी यहाँ डिस्क्रिप्टिव का भी यूज़ हो जाएगा। तो ये अराउंड 30 मिनट्स के आसपास यहाँ पर ये हो जाएगा। सो ये मेरे हो गए हर एक टाइप के डे, किस तरह से मैं उसको कौन सा डे किस टाइप का डे में क्या क्या होने वाला है, मैं उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो मैं यहाँ पे अपने टोटल लिख लेता हूँ कितने आवर्स मेरे को देने हैं रोज़ इस टाइप के डे में। सो क्वांट मेंस के डे में 5 आवर्स, ओके, 6 7 8, सो सब अराउंड 10 आवर्स यहाँ पे भी 10 आवर्स। यहाँ पे कितना है 7 8 9 10, यहाँ पे अराउंड 11 to 12 आवर्स यहाँ लग जाएंगे, क्योंकि मेंस मॉक हो सकता है 7 की जगह 8 आवर्स भी लग जाए, ठीक है। सो इस तरह से मेरा ये हर एक टाइप का डे बन चुका है, और मैंने उसको कुछ कोड दे दिए हैं। जैसे प्रीलिम्स का डे मैंने पी कर दिया है, क्वांट मेंस को मैंने क्यू एम कर दिया है, रीजनिंग मेंस को मैंने क्यू आर किया है, एंड मेंस को मैंने एम कर दिया है। अब मैं इस चीज़ को अपने कौन से डे में क्या करने वाला हूँ वो चीज़ फिट करता हूँ यहाँ पर। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंस से वो ये है कि प्रीलिम्स जो है हमें हर एक दिन देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो इन 6 वीक्स में मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स में जो है अगर मंडे को दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ट्यूसडे को भी दूँ, वेडनेसडे को भी दूँ, फ्राइडे को भी दूँ, संडे को भी दूँ। सो मैं सबसे पहली चीज़ अपने सारे टाइप्स ऑफ डे लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास प्रीलिम्स है, क्वांट मेंस है, क्वांट रीजनिंग है, एंड क्वांट्स हैं। सो यहाँ पर प्रीलिम्स के डेज जो है मेरे यहाँ पर, सबसे पहले मैं फर्स्ट वीक की बात करूँ तो क्वांट मेंस से मैं शुरू करने वाला हूँ। क्वांट मेंस यहाँ पर रहेगा, एंड यहाँ पर जैसे मैंने क्वांट मेंस में 2 टाइप किए थे, डीआई एंड मिसलेनियस, इसी तरीके से क्वांट रीजनिंग में भी पजल एंड मिसलेनियस। तो क्वांट मेंस में पहले दिन मेरा क्वांट मेंस एंड डीआई रहेगा, यानी इस टाइप का दिन जो सेकंड वाला टाइप है। इसी तरीके से ट्यूसडे को यानी सेकंड डे जो है रीजनिंग मेंस एंड दिस विल बी मिसलेनियस। इसके बाद थर्ड डे मेरा क्वांट मेंस एंड मिसलेनियस। इसके बाद रीजनिंग मेंस, मिसलेनियस, सॉरी, पजल। ये मेरे क्वांट्स के हो गए। इसके बाद एक प्रीलिम्स का डे रहेगा, इसके बाद मेंस का डे एंड प्रीलिम्स का डे। तो ये मेरे सारे डे में को क्या क्या करना है इसी तरह से। जैसे कि अगर मुझे जानना होगा कि मुझे थर्सडे को वीक 1 में क्या करना है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि रीजनिंग मेंस पजल करना है, तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट टाइम में जाऊँगा, यहाँ पे रीजनिंग मेंस वाले सेक्शन में जाऊँगा और मुझे क्या करना है यहाँ पे चल जाएगा डायरेक्टली। इस तरीके से वीक 2 में भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो प्रीलिम्स जो है मैंने जैसे फ्राइडे को कर दिया है, संडे को कर दिया है, तो सेकेंड वीक में इसको मैं एक एक ऊपर कर देता हूँ। सो एक यहाँ पे कर देते हैं एंड एक वेडनेसडे को कर देते हैं। उसके बाद थर्ड वीक में मेक इट ऑन ट्यूसडे, और दूसरी बात यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ वीक में मंडे और संडे, एंड फिफ्थ वीक में ट्यूसडे एंड सैटरडे, एंड सिक्स वीक में मेरा ये प्लान है कि मैं लास्ट के 2 दिन जो है पूरा पूरा प्रीलिम्स को दे दूँ। तो हर एक वीक में मेरे प्रीलिम्स के जो है 2 दिन रहेंगे। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ, जहाँ जहाँ ग्रीन मैंने किया है ये सिर्फ मेरा प्रीलिम्स डे रहेगा, ओके।
राइट, सो मेरा प्रीलिम्स डे जो है मैंने इस तरह से कवर कर लिए। एंड अब मैं जो है अपने सेकेंड वीक में फर्स्ट डे जो है वो रीजनिंग मेंस एंड दिस विल बी मिसलेनियस। इसके बाद क्वांट मेंस, अगेन डीआई। अब यहाँ पर आ जाएगा रीजनिंग मिसलेनियस, रीजनिंग मेंस पजल में, एंड रीजनिंग मेंस miscellaneous, and finally quant, sorry, it should be मेंस का डे। इसके बाद थर्ड वीक में आई विल स्टार्ट विथ रीजनिंग मेंस का मिसलेनियस, एंड मिसलेनियस होने के बाद फिर से क्वांट मेंस का मैं मिसलेनियस कर दूँगा। फिर यहाँ पर मैं क्वांट मेंस का डीआई एंड रीजनिंग मेंस का पजल, एंड फाइनली अगेन यहाँ पर मेंस का डे आ जाएगा। सर फोर्थ वीक, यहाँ फोर्थ वीक में अगेन क्वांट मेंस का डीआई, फिर क्वांट मेंस का मिसलेनियस एंड रीजनिंग मेंस का पजल, उसके बाद रीजनिंग मेंस का मिसलेनियस एंड मेंस डे एंड पजल प्री डे। वीक 5 आई स्टार्ट विथ मेंस डे, उसके बाद क्वांट मेंस डीआई, फिर रीजनिंग मेंस पजल एंड क्वांट मेंस मिसलेनियस एंड रीजनिंग मेंस मिसलेनियस। तो बेसिकली जैसे क्वांट मेंस के डीआई है एंड क्वांट मेंस का मिसलेनियस है, दोनों कवर हो गए। रीजनिंग मेंस का मिसलेनियस है एंड रीजनिंग मेंस का पजल है, वो भी कवर हो गया, और एक मेंस। तो हर एक टाइप के डे मेरे 7 डेज़ के अंदर कवर हो जा रहे हैं। सिमिलरली वीक 6 में मेंस से शुरू करते हैं एंड क्वांट मेंस और मिसलेनियस कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद रीजनिंग मेंस पजल, उसके बाद क्वांट मेंस डीआई एंड रीजनिंग मेंस मिसलेनियस। तो इस तरह से मेरे नेक्स्ट 6 वीक्स के हर एक डे जो है कवर हो चुके हैं, यानी 42 डेज़ का प्लान जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर ना। अब यहाँ पर जो है कुछ मुझे सोर्सेज अपने रखने पड़ेंगे, इस फोकस सोर्स में मुझे करना है, ताकि मैं बार बार अपने सोर्सेज चेंज ना करूँ। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट कितने कितने मुझे मॉक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे जो प्रैक्टिस है वो मोस्टली मॉक्स के थ्रू ही होती है। सो यहाँ पर प्री के जो है मॉक्स, ये तो हमारे फिक्स हैं, हर रोज़ 2-2 होने वाले हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, तो ये तो 4, ठीक है। उसके बाद प्री के 4, यहाँ भी प्री के 4, यहाँ भी प्री के 4, यहाँ भी प्री 4, एंड दिस ऑल्सो भी प्री के 4 मॉक्स। अब मेंस के मॉक्स की कितनी ज़रूरत पड़ जाएगी, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। मेंस ओके, सो इसके लिए मैं पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। सो अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊँ यहाँ पर, तो अगर इस सेकेंड टाइप ऑफ डे यानी मेंस क्वांट जो मेरा डे है, अगर मैं उसमें एक मॉक कर लेता हूँ, रीजनिंग मेंस वाले में एक, अगर मैं इसमें एक कवर कर लूँ, और थर्ड ऑब्वियसली मेंस वाले में एक, तो ऑलमोस्ट 3 मेंस के 3 मॉक्स की ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को एक वीक में। सो मैं उस हिसाब से अपना सोर्स डिसाइड कर लूँगा। सो मेंस मॉक को मैं 3-3 कर लेते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी थी यहाँ पे, इंग्लिश मेंस सेक्शनल। तो इंग्लिश मेंस सेक्शनल जो है ऑलमोस्ट मेरे को हर रोज़ एक एक लगने वाला है। सो 42 डेज़ में मैं सिर्फ एक प्रीलिम्स डे वाले डे छोड़ के बाकी सब करने वाला हूँ, यानी 42 - 6 कर देते हैं। सो दैट विल बी 36 डेज़। तो 36 इंग्लिश के मेरे को मेंस के मॉक्स लगने वाले हैं। सो इंग्लिश यहाँ पे मैं टोटल में लिख देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश के मेंस जो है वो 36 यूज़ करने वाला हूँ मैं। प्रीलिम्स के टोटल कितने हो जाएंगे, 4 6 24, एंड मेंस के हो जाएंगे 4 3 6 18। सो इतने इतने मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने अपने सोर्सेस के बारे में बताया है, वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को मेंशन करने वाला हूँ। ओके, सो ये जो है मेरा बेस्ड है ऑन द फैक्ट कि मैंने बहुत सारे मॉक्स दे रखे हैं, एंड जो मैं मॉक्स यूज़ करता हूँ, और मैं यही अपने आप को डिसाइड कर लिया है कि
मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। सो मेरा जो सोर्स रहेगा वो प्रैक्टिस मॉक रहेगा, प्रैक्टिस मॉक के ही प्रीलिम्स एंड मेंस के सारे मॉक्स। तो मैंने जो जो अटेम्प्ट किए हैं उस हिसाब से मैं इस चीज़ को प्लान करने वाला हूँ। सो प्रीलिम्स के जो हैं सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, तो शुरू के जो दिन रहेंगे उसके अंदर मैं स्टार्ट करूँगा IBPS क्लर्क के मॉक से। IBPS क्लर्क 2020 के, सो मेरे पास 2020 और 2021 सबके पड़े हुए हैं मॉक्स, तो यहाँ पर इसके 10 यूज़ कर लूँगा मैं, ताकि इससे एक मोमेंटम बन जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स दिए हुए बहुत दिन हो गए मेरे को। सो मैं इस तरह से यहाँ पे 10 मॉक्स जो है इसके यूज़ कर लूँगा। इसके बाद फिर SBI क्लर्क में, SBI PO में आ जाएंगे। SBI PO 2020 के 5 मॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। मेरे को टोटल कितने चाहिए थे, 24 मॉक्स चाहिए, ओके। सो यहाँ पे 2020 के 5 मॉक्स, उसके बाद SBI PO के 2021 के भी 5 ले लेते हैं, सो 20 हो गए। एंड फाइनली IBPS PO के 2021 के 4, तो 24 हो गए मेरे पास प्रीलिम्स के मॉक। इसके बाद करंट अफेयर्स के जो मेरे सोर्स है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो है अफेयर्स क्लाउड, एंड ये भी वीकली PDF। सो वीकली PDF में जो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। सो ये मैं कहाँ से कवर करने वाला हूँ, जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड जो नवंबर आएगा उसमें। सो इसमें वीक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो है ऑलिव बोर्ड का बोल्ट, ठीक है। तो बोल्ट क्योंकि मंथली आता है, तो जुलाई का आ चुका है, अगस्त का है, सितंबर का है एंड अक्टूबर का इस मंथ के एंड में आ जाएगा, तो अक्टूबर का भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस 6 वीक में अक्टूबर तक और नवंबर के जहाँ तक मेरे को वीकली PDF मिल जाएंगे अफेयर्स क्लाउड के, वहाँ तक। इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, इसका सोर्स जो है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको, तो मेरे पास इसके नोट्स हैं, तो मुझे इसके नोट्स रिवीजन करने हैं। एंड आप लोग अगर करना चाहते हैं तो इसमें आप इन्फिनिटेसिमल चैनल से बेसिक्स जो है उसका सीख सकते हैं एंड अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ GMAT ऑफिशियल गाइड, जो कि आराम से गूगल पे मिल जाता है। तो इस GMAT ऑफिशियल गाइड से प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए डिस्क्रिप्टिव जैसे हमें पता है 2 टाइप में आता है, एक तो लेटर आता है और एक ऐसे आता है। सो इन दोनों के फॉर्मेट चेक करने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट के लिए मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ कि बहुत दिन हो चुके हैं मेरे को देखे हुए। तो मैं फॉर्मेट जो है मेरिट शाइन चैनल जो है उसके ऊपर प्रॉपरली दिया हुआ है कि क्या फॉर्मेट हमें ऑफिशियली यूज़ करना चाहिए। एंड फॉर प्रैक्टिस के लिए सब अभी जो है बहुत सारे टॉपिक्स ढूंढने की जगह मैं डायरेक्टली अफेयर्स क्लाउड पे जाऊंगा एंड वहाँ से लेटर के टॉपिक्स ढूंढ लूँगा, इनफॉर्मल लेटर और एसए के टॉपिक्स भी यहीं से जो भी मेरे को मिलेंगे उसको टाइप करके प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम मेंस के सोर्स पे। सो यहाँ पर मेंस के जो है इंग्लिश का जो मैं यहाँ पे मॉक्स यूज़ करने वाला हूँ, उसकी मैं अगेन शुरुआत करूँगा थोड़े से लोअर लेवल के मॉक्स से, ताकि एक मोमेंटम बने। सो इंग्लिश के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से IBPS क्लर्क का। ये सब मेंस के रहेंगे, ठीक है। सो IBPS क्लर्क मेंस एंड ये 2020 इसके मुझे, क्योंकि इसके कितने चाहिए थे 36, ओके। सो IBPS क्लर्क मेंस के ओके, सो मैं यहाँ पे 4 यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। उसके बाद SBI क्लर्क 2020 के 4 एंड देन SBI क्लर्क 2021 के 5 कर लेंगे। एंड उसके बाद RRB PO के ये सब मेरे बचे हुए हैं, इसलिए इसको कंप्लीट करना है। एंड वीक 6 जब हो जाएगा, वीक 6, तो उसके बाद फिर प्रीलिम्स होगा।
और फिर मेंस आएगा। तो जब मेंस आएगा तब मैं फोकस करके सिर्फ SBI PO का जो मॉक्स है उससे प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सो फिलहाल जो मेरे पास पुराने मॉक्स है उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो RRB PO के 2020 वाले एंड RRB PO वाले 2021 के, इसके साथ साथ कुछ SBI PO के भी करने पड़ेंगे ताकि एक हाई लेवल की भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से 2020 के। सो इसको मैं 4 रख देता हूँ और मेरे को टोटल चाहिए थे 36, तो कितने हो गए 12 15 के। सो इसको 9 कर देते हैं एंड दिस विल बी 9 14 18 22 26 और करीब करीब 10 के आसपास ये वाले। तो इस तरह से मेरे इंग्लिश का जो है सोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं टोटल। इसके बाद पॉइंट्स के सोर्स, पॉइंट्स का जैसे कि सेक्शनल मॉक से प्रैक्टिस करना है मेरे को, तो यहाँ पर अगेन मैं सबसे थोड़ा सा डुएबल लेवल से शुरू करूँगा जो कि है IBPS क्लर्क का 2020 वाला। उसमें 4 मॉक्स यूज़ कर लेंगे। उसके बाद SBI क्लर्क का 2021 वाला 5 मॉक्स एंड देन SBI PO 2021 जो कि 4 के आसपास एंड IBPS PO के 2021 वाले 5 मॉक्स। और मुझे टोटल कितने चाहिए थे ओवरऑल मेंस के 18 चाहिए। सो इसमें इतना प्रैक्टिस करना इनफ रहेगा और अगर इसमें से कुछ एडिशन करना होगा तो आई विल ऐड उस टाइम पे। अब रीजनिंग का जो है इसमें मेरे 2 कैटेगरी रहेंगे। सबसे पहली चीज़ मेरे पजल वाले जो हैं वो तो सेम रहेंगे, सेम एज पजल वाले नहीं, मिसलेनियस वाले में सेम एज क्वांट्स रखूँगा, यानी जो मैंने क्वांट्स वाले मेंस जो मॉक्स सॉल्व किए यहाँ पर ऊपर वही रहेंगे सेम एज क्वांट्स। बस पज़ल के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो SBI PO और IBPS PO के मॉक्स में जो ये लोग देते हैं पज़ल वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। सो वो उन चीज़ों को मैं प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस करने वाला हूँ। सो अभी मैं सिर्फ अपनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए इसमें मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा SBI क्लर्क के मेंस मॉक्स से। सो SBI क्लर्क के जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं उसको तो करना ही है। सो 2021 के इसमें ये 5 तो करना ही है और इसके साथ 3 और करूँगा, सो टोटल 8। इसके बाद RRB क्लर्क के, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक के अंदर इन टेस्ट के बहुत अच्छे अच्छे पजल मिल जाते हैं, यहाँ पे 5। उसके बाद RRB PO का 2021 वाला, ये सब मैंने देखे हुए हैं इसलिए मेरे को पता है कि अच्छा लेवल है इसका। एंड इसके साथ साथ ओके और IBPS क्लर्क का कर देते हैं, ठीक है। IBPS क्लर्क ये सही रहेगा। IBPS क्लर्क के भी 3 के आसपास कर लिया तो काफ़ी रहेगा। 2020 का 3 तो कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चाहिए थे मुझे। 18 में इसके मार्क्स चाहिए थे, 18 कर लिए यहाँ पर। तो इस तरह के मेरे इंग्लिश का यहाँ पर है एंड ये क्वांट का है एंड रीजनिंग का। तो मेरे पास तीनों टाइप हर एक का सोर्स मैंने अपना फाइनल कर लिया है कि ये सोर्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। और प्रैक्टिस ऑल्सो यहाँ पर मेरे सोर्सेज लिखे हुए हैं। सेकंड इस स्लाइड में मेरे कौन से दिन में क्या करने वाला हूँ वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। सो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ कि यहाँ पर एंड इस दिन मुझे क्या करना है, यानी RM का मतलब क्या है वो मुझे यहाँ पर चल जाएगा। सो इस तरह से मैंने ये सारे अपने डिटेल्स जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसको फॉलो करना है मेरे को अच्छे से। अब दूसरी चीज़, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो जहाँ पर मैंने अपने पूरे प्लान जो है किस तरह से बनाया है वो बता दिया है। अब कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोग ये प्लान फॉलो करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से ये श्योर होना चाहिए कि आपके सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुके हैं। आपको कॉन्सेप्ट जो हैं उसको वापस से देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लाइक अर्थमेटिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट आपको एक बार बेसिक जो है आपने अच्छे से कर लिया है उसके बाद ही ये इसको फॉलो करना सही रहेगा।
इसके बाद जो मेंस का जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो है मोस्टली सेक्शनल यानी सेक्शनल मॉक पूरा सबमिट नहीं करता हूँ। सेक्शनल मॉक नहीं देखता हूँ मैं, टोटल जो मॉक होता है जिसमें सारे सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, क्वांट, मैथ्स, डिस्क्रिप्टिव, उस पूरे को जो है मैं डे वाइज सॉल्व करने वाला हूँ। ओके। और दूसरी बात, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ के लिए जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एस बी आई पी ओ के लिए, मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्टिव जो है अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ओके। इसमें क्योंकि टाइपिंग करनी पड़ती है, भले ही टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए हमें, पर एक आइडिया होना चाहिए हमारे पास किस तरह से टाइपिंग की जाती है। और वहाँ पे हम जब करें तो वहाँ पर हमारे जो लिखने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकली, और सब कुछ सही होना चाहिए। ओके। सो दिस इज़ माई कंप्लीट प्लान फॉर एस बी आई पी ओ फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स, जो कि मेरे पास फाइनल बन चुका है। एंड आई कीप अपडेटिंग फॉर फर्दर। एंड आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना जो अपडेट्स हैं, रेगुलर अपडेट्स और चैनल के अपडेट्स यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।